नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में ही अपना सिर फोड़ रहे हैं, यानी कि अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो सिर फुटव्वल मचा हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के बीच में उन्हीं के अपने लोग दुश्मन बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। एक तो भारतीय जनता पार्टी वैसे ही एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऊपर से ठाकुर बिरादरी, ठाकुर समाज, ठाकुर समुदाय ने भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने कि ठाकुर समुदाय ने कसम खा ली है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा इस बार। उसके लिए सहारनपुर में एक महापंचायत बुलाई गई, जिसमें कसम खाई गई कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देना है, उनको वोट नहीं देना है, कमल के फूल का बटन नहीं दबाएगा कोई भी ठाकुर बिरादरी का आदमी। ऐसे करके एक महापंचायत बुलाई गई। और आप ये देखिए जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के जो बीजेपी के कैंडिडेट है डॉक्टर संजीव बालियान, उनके बीच और सरदना के पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच जिस तरीके की तनातनी का माहौल है, तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं संगीत सोम के कि वो किस लहजे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं संजीव बालियान के लिए। सुनने में तो यहां तक आ रहा है कि अपने इस बिहेवियर और रवैये के कारण उनको दिल्ली तलब कर लिया गया है, क्योंकि विरोध अगर अपने ही करेंगे तो फिर दूसरे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी के हाथ से कई सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रेत की तरह से फिसल जाएंगी और कोई रोक नहीं पाएगा। इस चीज को भांपते हुए देखते हुए आप ये देखिए कि बीजेपी के आला कमान को इसमें बीच बचाव करना पड़ा है। दोनों खुल करके सामने आ गए हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। राजपूत समाज की नाराजगी झेल रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी। आप ये देखिए कि नाराजगी इस कदर है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना पड़ा सरदना में सभा करने के लिए, कि पूरे मामले पर कहना चाहिए लेप लगाने के लिए, पूरे मामले की लीपापोती करने के लिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लोगों के बीच बिल्कुल सब कुछ ठीक है। लेकिन इनका इतना बुरा हाल है इस वक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि इनके आपस में ही इतने संबंध खराब हो गए हैं कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं ऐसा लगता है, जिसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त ठाकुर समुदाय द्वारा बीजेपी का भारी विरोध किया जा रहा है। सहारनपुर में एक और क्षत्रिय महाकुंभ में बीजेपी को वोट ना देने की कसम ली गई, तो दूसरी ओर मुजफ्फरनगर में जाट नेता संजीव बालियान और राजपूत नेता संगीत सोम आमने सामने हैं। वहीं कैराना में बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को लेकर ठाकुर विरोध कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से ये पता चलता है कि कितनी मुसीबतें झेल रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी। आप ये देखिए कि एक वक्त आता है, एक वक्त जरूर आता है जब आपके अपने ही आपको गड्ढे में धकेलने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि इस धरती पर कोई अजय और अमर होकर के आया है, जाने का वक्त सबका मुकर्रर है। तो कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि हम तो सदा के लिए आए हैं। ऊपर से आप ये देखिए कि जितनी नाराजगी इस वक्त ठाकुर समुदाय में और राजपूत बिरादरी में है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, वो टिकटों के बंटवारे को लेकर के हो या ठाकुरों की उपेक्षा को लेकर के हो, संगीत सोम की नाराजगी है। इसके साथ साथ एक चीज और अभी हो गई है हाल फिलहाल की ताजी एकदम, करनी सेना के एक नेता राज शेखावत के साथ जो अभद्रता गुजरात के एयरपोर्ट पे की गई, वो भी इनको कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी। सोशल मीडिया पे लगातार ये मामला ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पर लगातार इसकी चर्चा हो रही है, लोग पोस्ट लिख रहे हैं और इनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं किया जा सकता। पता अपना अपमान महसूस कर रहा है राजपूत समाज, राजपूत, क्योंकि आप जानते हैं इस चीज को अच्छी तरीके से कि दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, आपका हरियाणा वाला इलाका हो गया और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, तो राजपूतों का अच्छा खासा दबदबा है यहाँ पर। आप उनके आदमी के साथ, उनकी बिरादरी के साथ, उनके लोगों के साथ आप अगर
अपमान करेंगे उनका, तो फिर कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आप ये देखिए कि जितनी जबरदस्त विरोध की लहर इस वक्त राजपूत समाज में है बीजेपी के खिलाफ, वो किसी और में नहीं है। और जितने भी बड़े इनके नेता हैं, जितने भी इनके आला कमान हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मामला सुलझ जाए, सुलट जाए, सब चीजें ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए। संगीत सोम ने जिस तरीके से अखाड़ा खोल दिया है बिल्कुल संजीव बालियान के खिलाफ, वो इनके लिए डेफिनेटली मुसीबतें पैदा करेगा। मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर की जो सीट है वो फंस चुकी है बुरी तरीके से, क्योंकि डॉक्टर संजीव बालियान के खिलाफ एक तरफ तो एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरी तरफ राजपूतों का, ठाकुरों का विरोध है, तीसरी चीज वहां पर समाजवादी पार्टी ने भी एक मजबूत कैंडिडेट दिया है हरिंदर मलिक के रूप में। और सोने पे सुहागा अगर किसी को नहीं दिखाई देता तो हम बता देते हैं, सोने पे सुहागा है कि वहां पर बसपा ने जो कैंडिडेट दिया है दारा सिंह प्रजापति, वो आप ये देखिए 100 सुनार की तो एक लोहार वाली कहावत को सिद्ध करेगा। अगर बसपा वहां पर ठीक से लड़ गई, मजबूती के साथ लड़ गई, तो इन दोनों के लिए सिरदर्दी पैदा करेगी मुजफ्फरनगर में। और बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर बसपा बहुत अच्छा लड़ रही है। मेरी अभी अभी बहुत खास व्यक्ति से बात हुई जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर है और किसान परिवार से है, जाट है, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि बिल्कुल ये समझने की गलती नहीं करना चाहिए कि बसपा कहीं फाइट में नहीं है। बसपा इस बार बहुत मजबूती से लड़ रही है और कई सीटों पर बसपा बहुत चौंकाने वाले परिणाम भी दे सकती है। तो ठाकुर बिरादरी की नाराजगी, जाटों की नाराजगी, सैनी समाज की नाराजगी, दूसरी ओबीसी जो जातियां हैं उनकी नाराजगी इस बार आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगी पड़ने वाली है। और मेरठ की तो क्या ही बात करें, इतना लाजवाब कैंडिडेट मेरठ में दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिनको लोगों में से बदबू आती है, जिनके पसीने में से लोगों को बदबू आती है, जो नाक भौं सकोड़ते हुए दिखाई देते हैं, गाड़ी का शीशा चढ़ा लेते हैं लोगों को देख करके, अगर कोई उनसे बहुत रिक्वेस्ट भी करता है तो बस केवल हाथ हिला देते हैं। उनको तो एलर्जी है जनता से, जनता की महक से, जनता के पसीने की बदबू से, लोगों से। गांव में नहीं जाएंगे, गांव में गंदगी है। तो ये सब चीजें, इतना बढ़िया प्रत्याशी उन्होंने रामचंद्र जी के रूप में दिया है इस बार मेरठ को, कि जनता ही अब उसका फैसला करेगी कि आखिरकार उनका भविष्य क्या होगा यहाँ मेरठ में। तो कुल मिलाकर बड़ा मजेदार हो रहा है, सब कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। आप मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई देख रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है, जितना मजा मुझे आ रहा है इस वक्त का चुनाव देखने में। नतीजे चाहे जो हो, फिलहाल चुनाव को पूरा एंजॉय कीजिए, क्योंकि इतना बढ़िया मनोरंजन, इतना बढ़िया घमासान और इतने बढ़िया बनते बिगड़ते समीकरण बहुत बिरले ही देखने को मिलते हैं। मेरे को आज बहुत, ये अपने आप पर बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ ये वीडियो कर रही हूँ, और आप लोगों को भी मजा आएगा सुन करके भी, देख करके भी ये वीडियो, कि कितनी हालत पतली है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की। समाजवादी पार्टी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस ने और बहुजन समाज पार्टी ने खूब तगड़ी टक्कर दे रखी है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को। पसीने छूटे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी आसान और इतनी फूलों की सेज साबित होने वाला नहीं है 2024 का लोकसभा चुनाव। लोग भरे बैठे हैं, गुस्से से भरे बैठे हैं, परेशान होकर के भरे बैठे हैं, इनके जितने भी काम हैं उन सब से त्रस्त होकर के बैठे हैं, इनकी योजनाओं से, इनके वादों से, इनके झूठ से, इनके जुमलों से बिल्कुल भरे बैठे हैं। ऊपर से इन्होंने कई अलग अलग समाज की और समुदायों की जो नाराजगी ले रखी है मोल, वो भी इनको भारी पड़ेगी। मुसलमान जितने खफा, उतने ज्यादा दलित खफा, और आप ये देखिए कि उससे ज्यादा राजपूत खफा, उससे ज्यादा जाट खफा। तो मतलब एक के बाद एक इनके खिलाफ ही चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल पसीने पोंछ रही है भारतीय जनता पार्टी अपनी, चाहे वो मुजफ्फरनगर की सीट हो, चाहे कैराना की सीट हो, चाहे बिजनौर की सीट हो, चाहे शामली की हो, चाहे आपके सहारनपुर की हो। तो यहाँ पर सब पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत कहना चाहिए कि मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो मेहनत किस रूप में होगी, हालांकि देखा जाए तो पूरे ही प्रदेश में इनका लगभग यही हाल है, लेकिन जो चीज मैंने नोटिस की है अभी यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में,
ठाकुर बिरादरी का जो कहना चाहिए कि विरोध का जो मामला है वो किसी भी हाल में फिलहाल ठंडा पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जोर ऊपर से नीचे तक पूरा लगाया जा रहा है, किसी तरीके से मामले को शांत किया जा सके, दबाया जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि करणी सेना के जो नेता हैं उनके अपमान के बाद इसका क्या और रिएक्शन होता है, क्योंकि अभी तक भी संगीत सोम किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं, ठाकुर बिरादरी किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं। क्षत्रिय जो हैं वो जाने ही जाते हैं अपने मतलब एक कहना चाहिए एक निर्णय के लिए कि जो ले लिया सो ले लिया, जो कह दिया सो कह दिया। अभी तो फिलहाल यही पर वो स्टैंड किए हुए हैं, उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। तो ये एक चीज थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का विरोध कितना महंगा पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, उनकी नाराजगी किस कदर नुकसान उठाएगी भारतीय जनता पार्टी ठाकुरों की नाराजगी का। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ कुछ शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।